हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जय हिंद। लिखेंगे सच, दिखाएंगे सच्चाई, चाहे मेरी गर्दन पर तलवार ही क्यों न रख दो। मौत एक ही बार आनी है। आप देख रहे हैं न्यूज एवं उज्जवल टाइम से MHU अंसारी संपादक की खबर। दिनांक 23 जनवरी 2026 को स्टड IQ लाइब्रेरी का हुआ उद्घाटन। अक्ष सोशल केयर ट्रस्ट के तत्वावधान में स्थानीय बच्चों के शिक्षा के उत्थान हेतु में लखनऊ में मोहम्मदपुर खत्री कल्याणपुर IISE कॉलेज के पास में लाइब्रेरी का हुआ उद्घाटन। इसके मुख्य अतिथि कर्नल रिटायर्ड पुरुषोत्तम सिंह चंदेल ने फीता काटा। कर्नल साहब ने इस जगह पर लाइब्रेरी की उपयोगिता के बारे में बताते हुए कहा कि इस क्षेत्र में सरकारी सेवा में जाने हेतु तैयारी करने वाले बच्चों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण लाइब्रेरी है तथा संरक्षक पूर्व शिक्षा अनुदेशक भारतीय थल सेना अजय कुमार जी ने लाइब्रेरी की उपयोगिता पर प्रकाश डाला तथा कहा कि शिक्षा सर्वोपरि है। विद्वान का सम्मान पूरे संसार में होता है। शिक्षा जीवन में अहम स्थान दिला सकती है। यह इस जगह पर अध्ययनरत बच्चों के लिए शांत सुरक्षित वातावरण मिलेगा। लाइब्रेरी के संचालक श्री अक्षय कुमार जी ने लाइब्रेरी की स्थापना का उद्देश्य, आवश्यकता तथा इसके बेहतर उपयोग पर विस्तृत चर्चा की। पक्ष सोशल केयर ट्रस्ट की अध्यक्ष श्रीमती अर्चना जी ने ट्रस्ट द्वारा चलाई जा रही लाइब्रेरी एवं गरीब बच्चों की शिक्षा हेतु किया जा रहे प्रयासों की चर्चा की। अक्ष सोशल केयर ट्रस्ट गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन की चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर तथा कॉलेज के अन्य अधिकारियों ने भी लाइब्रेरी की स्थापना की प्रशंसा की। इस मौके पर स्थानीय लोग और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। जो व्यवस्थाएं दिख रही है बहुत अच्छी भी हैं। आप क्या करें और पर्चे देखें। मैं कर्नल PS चंदेल आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज जो हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमारे दोस्त अजय जी द्वारा, इसके लिए हम बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं। ये जो लाइब्रेरी जो इसको आप एक मंदिर की समान मान सकते हैं, एक ज्ञान का मंदिर है जो अजय जी के अथक प्रयास और दूरदर्शिता से आज ये साकार हुआ है और हमें बड़ी खुशी है इसका उद्घाटन करते हुए। और हम ये चाहते हैं कि इससे बच्चों का भविष्य और उज्जवल होगा। और ये एक जो सेल्फ सर्विस, जो अजय का एक दूरदर्शिता समझो इसको, कि उन्होंने इलाके के लोगों के लिए ये इतना बड़ा अरेंजमेंट किया है और लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे और लाभान्वित होंगे। जिस तरीके की लाइब्रेरी का यहाँ पर आयोजन हुआ है, किन किन लोगों के लिए बहुत अहम होगा? जैसे छोटे बच्चों के लिए या बुजुर्गों के लिए, या सामाजिक पुस्तकें रखी जाएंगी या विषय की पुस्तकें रखी जाएंगी, उस पर क्या आपका? ये देखिए, आज कंपटीशन का ज़माना है और कंपटीशन हर लेवल पे है, बच्चों से लेके इवन जब हम अपना एजुकेशन कंप्लीट करते हैं उसके बाद भी कंपटीशन है कोई जॉब लेने के लिए। तो ये जो लाइब्रेरी जिसका आज उद्घाटन हुआ है, इसमें सभी का फ़ायदा होगा, बच्चों का, बड़ों का, बुजुर्गों का, इवन जो सीनियर सिटीजन है उनको भी फ़ायदा होगा। उनको ये यहाँ पे पीस ऑफ माइंड मिलेगा। और एजुकेशन जो है वो लाइफ लॉन्ग एक प्रोसेस है, ये चलता रहता है, ये ख़त्म नहीं होता है। इससे सभी को फ़ायदा होगा और ख़ासकर जो यहाँ इस इलाके के लोग हैं, बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसको ख़ास फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे वाईफाई की सुविधा से लेकर सिटिंग का प्लान से लेकर हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। 50 बच्चे एट ए टाइम एक शिफ्ट में यहाँ पे अपना पढ़ाई कर सकते हैं, पीस ऑफ माइंड से अपना पढ़ाई कर सकते हैं। एक अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट किया गया है। थैंक यू। अजय कुमार, और मैं आर्मी से हूँ और सेना शिक्षा बोर्ड में रहा हूँ। तो मेरा जो रुझान रहा है ज़्यादातर यही कि शिक्षा के प्रति
मैं ज़्यादा जागरूक रहा हूँ और शिक्षा के लिए बहुत सारा काम करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इस क्षेत्र के लोगों के लिए, बच्चों के लिए और बड़े बुजुर्गों के लिए ये लाइब्रेरी जो है स्थापित की है, ताकि यहाँ पर जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो आके यहाँ पर पढ़ाई कर सकें, उनको एक शांत और साफ सुथरा अच्छा माहौल मिल सके। और यहाँ पर हमने जो है शिक्षा से संबंधित सभी तैयारियाँ अपनी तरफ से शुरू की हैं। और जो है जो यहाँ पर बुजुर्ग हैं उनके लिए भी, जो यहाँ बुजुर्ग हैं उनके लिए भी हमने जो है व्यवस्था कर रखी है कि वो भी आके यहाँ पर धार्मिक अध्ययन कर सकेंगे। और जो है जो बच्चे हैं किसी भी तरह के, चाहे वो एकेडमिक हो या कंपटीशन के हों, सबके लिए है। और वैसे भी APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि जो है पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपनी अज्ञानता खो सकते हैं। और पुस्तकालय सच में कहते हैं कि एक मित्र, एक अच्छा मित्र और जो है पुस्तकें सबसे अच्छी मित्र होती हैं, इनसे अच्छा मित्र कोई नहीं होता है। तो ये मेरा उद्देश्य रहा और मेरे मन में ये जो है इतना सुंदर आपके मन में आया कि हाँ इतने सुंदर आपने लाइब्रेरी खोल रखी है। जिस जगह पे खोला है यहाँ कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था इतना सुंदर लाइब्रेरी का। इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, इसके लिए मुझे ये कहना है कि जो है जो बाटा कंपनी वालों ने एक बार जो है ये कहा कि अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे, कहा कि जो है हमारी जूते की सेल कैसे बढ़ सकती है। तो उन्होंने कुछ लोग गए, लौट के आए, बोला ऐसा गाँव में हम गए जहाँ पर कोई जूता ही नहीं पहनता, तो जूता कोई खरीदेगा नहीं। बोला ना, ऐसी ही जगह वो करना है जहाँ पर जूते कोई पहनता नहीं, उनको बताइए, मोटिवेट करिए कि जूते पहने, तब हमारी सेल बढ़ेगी। बाटा वालों ने कहा। तो मेरा यही उद्देश्य है, जहाँ पर कोई नहीं पढ़ना चाहता है, मैं सेना में इंस्ट्रक्टर काउंसलर भी रहा हूँ, ठीक है, तो हमारा ये हमेशा ये मोटिवेशन रहता है कि जो नहीं पढ़ता है उसको पढ़ाना है, जो नहीं शिक्षा की तरफ जाना चाहता है उसको शिक्षा की तरफ ले जाना है। आप मीडिया के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं मीडिया के माध्यम से संदेश यही देना चाहता हूँ कि शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं है, और शिक्षा व्यक्ति को जितना सम्मान दिलाती है दुनिया में कोई नहीं दिला सकता है। राजा अपने देश में ही पूजा जाता है, विद्वान की पूजा पूरे संसार में होती है। इसलिए मैं यहाँ क्षेत्र के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करिए, उनको जागरूक करिए। जब वो शिक्षित होंगे तो वो हर जगह सम्मान पाएंगे। मैम आप ट्रस्ट की अध्यक्ष भी हैं और ट्रस्टी हैं, और इसमें आपने जितना अच्छा व्यवस्था करवाया है, आपके बेटे ने किया है, पति ने किया है, और इसके आप अध्यक्ष हैं। आपका ये इतना अच्छा सुझाव कैसे रहा कि अध्यक्ष का ही सबसे महत्वपूर्ण सुझाव होता है? क्या कहना चाहती हैं? एक्चुअली एजुकेशन तो पहले से काम करते थे, तो मैंने सोचा कि इस एरिया में लाइब्रेरी नहीं है, बच्चे एजुकेशन घर में करते हैं, जो पढ़ने का वो नहीं होता, पेरेंट्स कहते हैं काम करिए वो करिए, तो इससे अच्छा तो हमने सोचा यहाँ पे आप कराइए। और बच्चे वहाँ घर में डिस्टर्ब होते हैं, यहाँ पे रहेंगे तो कम से कम शांति से बैठ के पढ़ सकते हैं। तो मेरे मन में आता यहाँ कराइए, ये मेरे मन की बात थी। हम लोग एजुकेशन करते हैं तो एजुकेशन पे ही सब हमने काम करिए, और इस इलाके में तो है नहीं, तो ये रहा कि चलो यहाँ पे है। क्योंकि मुझे इस इलाके में थोड़ी बहुत जानकारी है, बहुत पिछड़ा इलाका है, हाँ, इसीलिए मैंने सर से भी पूछा कि इतना अच्छा इस जगह पे खोला गया, तो उन्होंने अपना बाटा का एक उदाहरण दे दिया। आप क्या कहना चाहती हैं कि यहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए कोई और रास्ता अपनाएंगे? नहीं, हम तो पिछड़ी तरफ, जैसे यहाँ का वो है पिछड़ा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि उस जगह पे काम करो पे जहाँ पे काम इस तरीके से नहीं हो रहा है। वैसे मेरा पैसा बहुत लगा है, तो हमने कहा वो जो यहाँ पे करेंगे बच्चों के एजुकेशन के लिए, और हमारे हस्बैंड एक फादर इन भी एजुकेशन में, हस्बैंड भी आगे में एजुकेशन, देवर भी है, भैया भी हमारा वो है, तो हम चाहते थे कि हमारे घर में एजुकेशन के सारे लोग हैं, एजुकेशन पे ही काम। और एक ट्रस्ट, उसमें हम गरीब बच्चों को वो भी पढ़ाते भी हैं, मतलब स्कूल भी चलाते हैं, जब ठीक ही करते। मुझे कोई गवर्नमेंट सेवा नहीं देती, मैं अपने कमाई का 10% निकालती हूँ ट्रस्ट को लेकर के। और यहाँ की जो जागरूकता बहुत है, क्योंकि हमारे ऐसे समाज सेवकी जुड़े हैं इस क्षेत्र से, और मैं भी पूरा प्रयास करूंगी कि जितने भी बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, मेरे भी मोहल्ले में बहुत से बच्चे हैं जिनको ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिलती हैं, घर में किराए के मकान में रह रहे हैं कि कमरे में, तो मैं चाहूँगी कि यहाँ का डेवलपमेंट हो। और मेरी बहन का जो ये कार्य शुरू किया हमने शिक्षा से संबंधित, ये बहुत आगे बढ़े, क्योंकि मेरी बहन ये बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल निश्चल भाव से समाज सेविका है, उनको आप वास्तव में कह सकते हैं समाज सेविका।